नमस्कार दोस्तों। ये आरआरबी एनटीपीसी का जो फेज 1 था उसका एक पेपर का ओरिजिनल सेट है। इसमें जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस जो है मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो इसका जो गठन था इनने सिंगापुर में किया था। कब किया था? 23 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, 23 अक्टूबर 1943 में किया था इसका गठन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने जो था वो पारित किया था। कब किया था? 1856 में, 16 जुलाई 1856 में ये पारित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे अब हम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, किस देश के हैं ये पुर्तगाल से संबंधित हैं। और ये कब बने थे इसके महासचिव? 1 जनवरी 2017 को बने थे। कब बने थे? 1 जनवरी 2017। और अभी इसके महासचिव यही हैं, संयुक्त राष्ट्र जो है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। कौशल, अंग, काशी, वजिर, ये सभी क्या हैं? ये पहले जो थे, पहले महाजनपद होते थे। ठीक है, और उनकी संख्या 16 थी। तो 16 महाजनपदों के ये भाग थे। ठीक है, एक तरह से राज्य आप बोल सकते हो इनको, जो इम्पोर्टेंट राज्य होते थे। पहले भारतीय उपमहाद्वीप था जो इन महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो ये उसी के एक अंग हैं। आगे चलते हैं। पुस्तक तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, बाबरनामा जो थी बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी। और ये चगताई भाषा थी। ठीक है, ये तुर्की भाषा थी। ये अभी जो ख़त्म हो गई है, विलुप्त हो गई है, ख़त्म नहीं बोल सकते, विलुप्त हो गई है। ठीक है, चगताई भाषा में इनने ये लिखी थी। तुर्की जो है भाषा भी बोली जाती है इसको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? ठीक है, अभी तो ये यूपी गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन ये जो मेन रूप से जो जिससे संबंधित है वो भारत के एंटी सैटेलाइट हथियार के प्रथम परीक्षण से संबंधित है। मिशन शक्ति जो है भारत के एंटी सैटेलाइट हथियार के प्रथम परीक्षण से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना जो थी 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो चाइना में है, चाइना के बीजिंग में है। ठीक है, और शंघाई कोऑपरेशन में 8 देश हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है और 8 इसके मेंबर हैं टोटल, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? ठीक है, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आध्यात्मिक अधिकार या कोई भी अधिकार नहीं। ठीक है, पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन तब गवर्नमेंट को लगा यदि ये मौलिक अधिकार में रहेगा तो किसी भी जो अपना आधुनिकीकरण या किसी भी उसके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चाहिए तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। तो उन्होंने एक संशोधन पास किया, 44वां संशोधन था वो। ठीक है, 1979 में पास किया, और उसके बाद इसको चेंज करके विधिक अधिकार जो है उसमें इसको शामिल कर दिया। ठीक है, तो अभी जो है संपत्ति का अधिकार किस में आएगा? विधिक अधिकार में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? ठीक है, तो कौन सा करता है? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं उसको, जो सभी कार्यों का समन्वय करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव्य को कहा जाता है? ठीक है, स्नेह द्रव्य जो लुब्रिकेटिंग जो फ्लूइड होता है, ठीक है, दो हड्डियों के बीच जो पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसको। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? ठीक है, तो शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह, पृथ्वी ग्रह या मंगल ग्रह। तो अरुण ग्रह जो है वो
स्थलीय ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के ग्रह हैं? 4 ग्रह हैं टोटल, जो गैस दानव, जिनको गैस दानव कहा जाता है। ठीक है, जिनको गैस दानव कहा जाता है, क्यों? और इन अरुण ग्रह भी जो है वो इन्हीं में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1987 में किया गया था। इससे पहले जो भी वनडे के अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था, उससे पहले उसमें 60 ओवर होते थे। कितने होते थे? 60 ओवर होते थे। ठीक है, 1987 जो था उसमें जो क्या किया था, उनको पहली बार कम किया गया था, 50 किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक हैं? ठीक है, तो ये ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? इसमें सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। कहाँ से कहाँ तक है? सिलचर से लेकर पोरबंदर। सिलचर जो है इसका ईस्ट एंड है और पोरबंदर जो है वो वेस्ट एंड है। ये लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 3300 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिक के नाम से जाना जाता है? ओजोन, या विशिष्ट कणमेय पदार्थ, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या सीसा? ठीक है, तो विशिष्ट कणमेय पदार्थ जो है उनको वायु प्रदूषक कालिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ALU जो है उसका पूरा रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। A अर्थमेटिक, L लॉजिक, U से यूनिट। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है रोहू, गोरिया, स्पैरो जो होता गोरिया एक वो है सिटिंग रे। ठीक है, या सैलामेंडर। ठीक है, तो सैलामेंडर जो है उसके अंदर 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, सैलामेंडर जो है ये एक्चुअली उभयचर जो हैं उनकी लगभग 500 प्रजातियों का एक सामान्य नाम है। ठीक है, उसमें लगभग 500 प्रजातियां शामिल हैं। ये छिपकली की तरह के होते हैं ये। अगला क्वेश्चन, पुलिट्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? का प्रबंध द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रबंध कौन करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क है वो इसका प्रबंध करता है। ठीक है, यह जो पुलिट्जर जो पुरस्कार है किनको दिया जाता है? ये समाचार पत्रों की जो पत्रकारिता है, ठीक है, या साहित्य एवं संगीत रचना के जो क्षेत्र हैं उनमें उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल का मूल्य क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो अंत्योदय अन्न योजना जो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। 25 दिसंबर 2000 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी नीचे से 1 करोड़ जो गरीब होंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा 1 करोड़ जो गरीब लोग होंगे उनको इसमें चावल और गेहूँ मिलेगा। तो चावल की जो मूल्य है वो 3 रुपये प्रति किलो है और गेहूं का जो मूल्य है वो 2 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, तो ये 1 करोड़ जो लोग हैं गरीब, उनके कार्ड बने हुए हैं और उसके कार्ड के हिसाब से इनको इस मूल्य के ऊपर चावल और गेहूं मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पटना कलम एक है खालिस्तान क्या है ये? बिहारी कवियों का समूह है, या पटना का संग्रहालय है, या प्रसिद्ध कलम है, या चित्रकला की शैली? तो पटना कलम जो है एक चित्रकला की शैली है। ठीक है, इसका दूसरा नाम कंपनी शैली भी है। ठीक है, और इसका जो विकास जो था कि कब ये मतलब इसका विकास हुआ था, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इसका पटना कलम का जो था वो विकास हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण में किया गया था। ठीक है, तो उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का जो निर्माण था वो नागर शैली की वास्तुकला में किया गया था। किस में किया गया था? नागर शैली की वास्तुकला में। ठीक है दोस्तों, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मैं बता दूं कि इसके हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैथ और जीके के हम क्वेश्चंस आपको सोल्व करा के डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो और भी जो पेपर हैं, ठीक है, उसका देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, शलाका और शंकु कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? ठीक है, तो शलाका और शंकु जो कोशिकाएं होती हैं ये आँखों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आँखों जो फर्स्ट है ए जो इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, और महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी एक किस प्रकार का कर है? ये श्रवण कर है या प्रत्यक्ष कर है या यात्रा कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था भारत में? वो असम था। कौन सा था? असम। असम देश ने सबसे पहले इसको पारित किया था, लागू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्राई एक संगठन है जो के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब आपको यदि इसकी फुल फॉर्म पता हो तो आप गेस्ट कर लोगे। ठीक है, क्राई का अर्थ होता है चाइल्ड, सी से चाइल्ड, आर से राइट एंड वाई से यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू। ठीक है, तो ये बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक संगठन है, उनके लिए कार्य करता है। 1979 में स्थापित किया गया था, एक एनजीओ है। 1979 में स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक जो हैं वो रिपन कपूर हैं। कौन है? रिपन कपूर। आगे चलते हैं। स्पैम एक है, स्पैम क्या है? स्पैम जो है वो एप्लीकेशन है या समाचार समूह है या अवांछित ईमेल है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो स्पैम जो है वो अवांछित ईमेल समूह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? तो कौन सी करती है? सूची नंबर 7। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का विशालतम भू आकृति विभाजन है द्वीप, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या तटीय मैदान। ठीक है, तो क्या है? भू आकृति विभाजन जो है विशालतम वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जो है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? ठीक है, तो किसने फेंका था? भगत सिंह का तो हमें नाम पता होता है। दूसरे उनके साथ थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। तो ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। माणिक रतन की रासायनिक संरचना क्या है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन, पोटेशियम या सोडियम क्लोराइड। तो इसकी रासायनिक संरचना जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बांस, भोजवर्क, साल, सप्रूस और शीशम कौन से वन में पाए जाते हैं? ठीक है, तो उच्च पर्वतीय वन में या समशीतोष्ण पर्णपाती वन में या समशीतोष्ण में या शंकुधारी में? तो ये समशीतोष्ण पर्णपाती जो वन है उनमें ये पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? ऑप्शन है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट या डियोराइट। ठीक है, तो डोलोमाइट जो है वो आग्नेय शैल नहीं है। अगले क्वेश्चन।
भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1981 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, भारत के उच्चतम जलप्रपात, उसका नाम है जोग जलप्रपात, को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? गैर सोपा जलप्रपात जो है वो इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? शरावती नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? शरावती नदी के ऊपर। ठीक है, दूसरा किस राज्य में आए? तो कर्नाटक राज्य में आएगा। ठीक है, और उसमें भी यदि जिला पूछ ले तो शिवमोगा जिला है। क्या है? शिवमोगा। ठीक है, शिवमोगा जिला है जहाँ ये स्थित है। ठीक है, ये हमारा पेपर पूरा हुआ। ठीक है, ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आप टाइमली देखें, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।